अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो ऐसे मरीज जिनको दाद दद्दर या ददरी जिसे बोलते हैं इस मर्ज का मसला हो, ये भी स्किन के प्रॉब्लम है। इसके लिए जो अद्वियात आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथी में, उनका मैं जिक्र करूंगा। ऐसी दाद जिन लोगों की दाढ़ी मूछों वगैरह और दीगर अज़ा पर हों, दाढ़ी मूछों और दीगर अज़ा में दर्द हो, जिन लोगों के खून में सेल और दिक का मवाद मौजूद हो, 15 दिन से पहले दवाई नहीं दोहरानी चाहिए। उनके लिए सबसे बेस्ट है बेसिलिनियम 1 mg, एक डोज दें और 15 दिन उसका इंतजार करें। इसलिए बता रहा हूं कि इसको बार नसोड़ है, नसोड़ को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इनको इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी एक आधी डोज होती है, कहीं हाई डोज होती है और उसके हिसाब से टाइम पीरियड होता है उसका। बहार के मौसम में हर बार दाद जो है वो दोबारा हो जाती है, खसूसन औरतों की दाद, तार और खुजलीदार। इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है सीपिया। दाद को बिस्तर की गर्मी से आराम आता है, नहाने और से इजाफा होता है। दाद को बिस्तर की गर्मी, रात को नहाने से इजाफा और बर्दाश्त ना हो सके, जलन हो, इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है सल्फर। जिल्द सख्त मोटी, दाद खुश्क सख्त, खुजली उठे, अगर तर दाद हो तो शहद की मानंद उसमें से सफेद रंग का गाढ़ा मवाद खारिज हो निकले, इसके लिए ग्रेफाइटस मेडिसिन। खुजलाने से जलन बढ़ती हो जाए और दाद खुश्क, स्टेफिस के लिए मेडिसिन। सख्त खुजली, घुटने और कोहनी के जोड़ों पर खुश्क दाद, इसके लिए नेट्रम्यूर मेडिसिन है। गर्दन पर पुराना दाद हो, रसदार खुजलाने वाली दाद, यानी कि ऐसी दाद जो पुरानी हो, उसमें से रस निकले, खुजलाने वाली हो, शाम के वक्त इसमें इजाफा हो, कॉस्टिकम इसकी बेस्ट मेडिसिन है। पीपदार दाद, हैपरसल्फ। दोनों बाजुओं पर दाद पककर जख्म बन जाए, छूने से जलन हो, मर्क्यूरिस इसकी मेडिसिन है। तमाम जिस्म के अलावा कमर से निचले हिस्से की दाद के लिए मखसूस जो दवाई है, इसका नाम है टिलीरियम, या कुछ लोग टिलोरियम भी बोलते हैं। गर्मी में तेज खुजली उठे, आधी रात से पहले और खुली हवा में अफाका हो, खुली हवा में अजाफा हो, इसकी दवाई है सोराइनम। जिस्म के तमाम हिस्सों पर दाद की खुजली, जलन के अलावा बूसी उतरे, इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है थूजा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।